नमस्कार मित्रों, जोहार। CCPD कोर्स सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। संथाल परगना में ये कोर्स लगभग समाप्त हो चुका है। 4000 शिक्षकों ने कोर्स में भाग नहीं लिया था, उन पर कार्रवाई हो गई थी और फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनका वेतन चालू किया गया है और अंतिम मौका उनको फिर से करने का दिया जा रहा है। इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। कोर्स को आपको 50 घंटा का जो कोर्स है वो सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। CPD कोर्स में आपका वीडियो चलेगा, वीडियो को आपको पूरा देखना है, वो बढ़ेगा नहीं। उसके बाद उसी से कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपका आकलन होगा, हर मॉड्यूल में आपका आकलन होगा और सबसे अंतिम जब होगा, लास्ट होगा, तब 50 क्वेश्चन आपका आएगा। तो हम लोग जो बीच बीच में आकलन आता है उसी के आंसर, क्वेश्चन और आंसर की चर्चा इस वीडियो में करेंगे ताकि आपका 100 में 100 आ सके। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को शेयर करना ना भूले। तो सबसे पहले आपका मॉड्यूल 1 में है, क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5-3-3-4 प्रणाली में अंतिम जो +4 है किस कक्षा को बताता है। तो ये कक्षा 9 से 12 को बताता है, इसलिए पहला का बी को आपको टिक लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी आयु समूह को माध्यमिक चरण कहा गया है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 14 से 18 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय बीएड कब लागू की गई। तो ये लागू किया गया था 2030 को। शिक्षा के क्षेत्र में सेज का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है विशेष शिक्षा क्षेत्र। ये देखिए जो क्वेश्चन आया है उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं होता है, ना उसका रिकॉर्ड होता है, इसीलिए इसको हम टाइप करके आपको बता रहे हैं ताकि आप भी इससे लाभान्वित हो और 100 में 100 मार्क्स लाएं। अगला है NEP 2020 ने किस पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया। तो यहाँ हो जाएगा 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसके बाद आपका चिंतन विश्लेषण से कुछ प्रश्न रहेंगे, मतलब आपको अपना विचार उसमें लिखना है, टाइप करना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने दिया है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किन्हीं 3 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करें जो पाठ्य चर्चा के संदर्भ में उपयोगी है। 500 शब्दों में देना है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग कुछ लिख के सके अपना फीडबैक, जिसको कर सकते हैं फीडबैक दे सकते हैं। तो मैंने कुछ बनाया हुआ है ताकि आपको हेल्प हो जाए। टाइपिंग करने में समय लगा है। उसके बाद अगला मॉड्यूल से फिर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2022 के अध्यक्ष कौन है। तो के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष। 7वां नंबर क्वेश्चन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए झारखंड राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा बुनियादी चरण है। तो 3 से 8 वर्ष हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है SCF 2023 को किस शिक्षा नीति के आधार पर बनाया गया। तो ये NEP 2020 के आधार पर गया। झारखंड पाठ्यचर्या की रूपरेखा में किस भाषा को प्राथमिक कक्षाओं में माध्यम बनाने की सिफारिश की गई। तो मातृभाषा / स्थानीय भाषा को। अगला क्वेश्चन है, मतलब हर मॉड्यूल में आपका 3 गो क्वेश्चन 5 गो क्वेश्चन रहेगा और सबसे अंतिम में 50 क्वेश्चन रहेगा। तो यही 3 जो क्वेश्चन ये मॉड्यूल आपका 1 से लेकर 3 तक का है। जितना भी क्वेश्चन आंसर है सब इसी से आएगा, इसको आप देख सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है SCF 2023 में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण योजना का घटक नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है चिंतन से संबंधित प्रश्न आ गया कि आपने NCFFS 2022 के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से किन्हीं 2 पहलुओं को अपने वर्तमान शिक्षण पद्धति में लागू करने योग्य पाया। उन्हें लागू करने के लिए आपकी क्या योजना है। तो इसमें हम अपना विचार दे सकते हैं। तो मैंने लिखा है खेल आधारित सीखना और दूसरा संदर्भ आधारित शिक्षण। दूसरा उसी में क्वेश्चन था NCFFS 2022 में सुझाए गए सीखने के अनुभवों को अपने विषय के संदर्भ में शामिल करने के लिए
आप कौन सी रणनीतियां अपनाएंगे। तो यहाँ पर शामिल करने के लिए रणनीति है वास्तविक जीवन से जोड़ना, हस्तपरक गतिविधियाँ, परियोजना आधारित सीखना, क्षेत्र भ्रमण, सिमुलेशन और खेल, समस्या आधारित सीखना, चिंतन और प्रतिक्रिया। तीसरा नंबर क्वेश्चन था इस प्रशिक्षण के दौरान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या रही और इससे आपके शिक्षण शैली में क्या बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में ही लिखे हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, तो आगे लेगा नहीं, 500 शब्दों में ही लेता है। तो इस सीख में मेरी शिक्षण शैली में कई संभावित बदलाव आ सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक ध्यान, लचीलापन और अनुकूलनशीलता, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, मूल्यांकन के विविध तरीके, एक सहायक और समावेशी कक्षा का वातावरण। अगला क्वेश्चन है NCFSE 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर मतलब कक्षा 9 से 12 के लिए प्रस्तावित मुख्य शैक्षणिक दृष्टिकोण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनावाद। आगे है NCFSE 2023 के अनुसार किस स्तर पर मूल्यांकन मुख्यतः अवलोकन पर आधारित तो होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आधारभूत चरण। 13 नंबर है NCFSE 2023 में माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को किस प्रमुख घटक के आधार पर विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21वीं सदी के कौशल और दक्षता आधारित शिक्षण। आगे बढ़ते हैं NCFSE क्वेश्चन देखिए आगे पीछे हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन हम 14 नंबर में दिए, आपका जब वो मॉड्यूल लास्ट मॉड्यूल में पहुंचेगा तीसरा मॉड्यूल में, तो ये क्वेश्चन आपका चौथा नंबर में रह सकता है। NCFSE 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को किन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोणों को अपनाने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर। 15 है NCFSE 2023 के अनुसार मूल्यांकन में मुख्य रूप से क्या मापा जाना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा योग्यता और सीखने के परिणाम को मापना। फिर है NCFSE 2023 के अनुसार किस स्तर पर मूल्यांकन मुख्यतः अवलोकन पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ जगह आधारभूत चरण। फिर है NCFSE 2023 में माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को किस प्रमुख घटक के आधार पर विकसित किया गया है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 21वीं सदी के कौशल और दक्षता आधारित शिक्षण। फिर उसी में चिंतनशील प्रश्न थे आपका कि NCFSE 2023 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषयों के लचीलेपन और बहुविषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। आप अपने विषय विशेष में इस दृष्टिकोण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किन शिक्षण रणनीतियों और गतिविधियों को अपनाएंगे और अपने अनुभव और संभावित चुनौतियों के आधार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ शॉर्टकट में ही आंसर लिखे हैं। शिक्षण रणनीतियाँ में हम लोग अपनाएंगे थीम आधारित शिक्षण, परियोजना आधारित अधिगम, समस्या आधारित सीखना। और शिक्षण गतिविधियाँ में अंतर विषयक परियोजनाएँ, विषय विशेषज्ञों के साथ बातचीत, क्षेत्रीय यात्राएं, फिर बहस और चर्चा। अगला क्वेश्चन था NCFSE 2023 में मूल्यांकन को अधिक समग्र और शिक्षार्थी केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया। अपने विषय के संदर्भ में आप पारंपरिक परीक्षा पद्धति से हटकर वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों जैसे प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन को कक्षा में कैसे लागू करेंगे। इस प्रक्रिया में आने वाली संभावित कठिनाइयों और उसके समाधान पर चर्चा करें। तो ज़्यादा डिटेल में तो आप दे नहीं सकते, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में दे दिए हैं, देख सकते हैं। तो मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 3 में जो भी आपका आकलन क्वेश्चन रहेगा उसका मैंने आंसर बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। जल्द ही चौथा मॉड्यूल से भी हम लोग प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।